दोस्तों आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस कहानी को पूरा सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। डीएम साहिबा अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रही थी। कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद एक जंगल के करीब गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है और डिक्की खोलता है स्टेपनी को निकालने के लिए, जिससे कि गाड़ी का टायर चेंज किया जा सके। लेकिन देखता है कि गाड़ी में स्टेपनी है ही नहीं। फिर ड्राइवर डीएम साहिबा से कहता है कि मैडम, गाड़ी में स्टेपनी तो है नहीं, उसको तो हमने लाना ही भूल गया, उसके बिना टायर चेंज तो हो नहीं पाएगा। यह सुनकर डीएम साहिबा, जिनका नाम रागिनी चौहान होता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। उनको जल्दी ही मीटिंग के लिए जाना था, मीटिंग अटेंड उनको करना काफी जरूरी था। रागिनी चौहान ड्राइवर से कहती है कि तुम ऐसा करो, यह टायर ही खोल कर ले जाओ और तुरंत पंचर लगवा कर ले आओ, नहीं तो मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तो ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहाँ इस जंगल के आसपास बिराने में कोई टायर पंचर की दुकान ही नहीं है, यह पंचर नहीं जुड़ पाएगा। तो रागिनी कहती है कि तो तुम टायर को लेकर सवारी गाड़ी में बैठकर चले जाओ और सवारी से ही वापस आ जाना, मेरा मीटिंग पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक टायर पंचर जोड़ने वाले का भी नंबर है, जहां कहीं भी गाड़ी पंचर होती है वह अपनी खुद की गाड़ी से वहां पे पहुंच जाता है और वह उसको बुलाने पे वह आ जाता है, जिसका नाम धर्मेंद्र होता है। उसके बाद वह उसको फोन करता है और अपनी लोकेशन भेजता है और फिर 10 से 15 मिनट में ही धर्मेंद्र भेजी गई लोकेशन पर आ जाता है। उसने अपनी गाड़ी में ही कंप्रेसर और टायर पंचर जोड़ने का सभी सामान रखा था, तो वह पीछे बैठकर ही टायर पंचर को जोड़ने का काम शुरू करता है। जैसे ही वह साइड के शीशे में उस पंचर जोड़ने वाले लड़के धर्मेंद्र को देखती हैं तो एकदम से चौंक जाती हैं। रागिनी मैडम हैरान रह जाती हैं। अब धर्मेंद्र भी गाड़ी के अंदर डिग्गी खोलने के लिए बटन को दबाने के लिए घुसता है। तो जैसे ही वह गाड़ी के अंदर घुसता है तो रागिनी को बैठा देख खड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालता है, टायर पंचर को जोड़ देता है। अब ड्राइवर पूछता है कि बताइए आपको कितने रुपए देने हैं। तो जो धर्मेंद्र होता है पैसे को लेने से मना कर देता है, कहता है कि आप बड़े लोग हो, आप लोगों से पैसा नहीं ले सकता मैं, बस आप अपनी मैडम से बोल देना कि अगर मुझे कभी कोई सरकारी काम करने की मदद करनी पड़े तो वह मेरी सहायता कर देंगी। ड्राइवर को एक कार्ड पर अपना फोन नंबर लिखकर धर्मेंद्र को देने के लिए रागिनी कहती है, जब भी हमारी सहायता चाहिए होगी बस एक बार इस नंबर पर कॉल कर लेना। अब धर्मेंद्र उस कार्ड को अपने जेब में रख लेता है, अपनी दुकान के लिए चला जाता है और वहां से रागिनी काफी उदास हो गई थी। फिर वह मीटिंग अटेंड करने के लिए अपनी गाड़ी में जाने लगती है। दोस्तों, आखिर क्या रिश्ता था इन दोनों का एक दूसरे के बीच में? क्या टायर पंचर जोड़ने वाले को देखकर पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे यहाँ एक धर्मेंद्र नाम का लड़का रहता था। धर्मेंद्र के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन, सभी हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, सभी कुछ बहुत खुश थे, अच्छे से चल रहा था। एक दिन उनकी रिश्तेदारी में एक शादी होती है। यह सभी शादियों में जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है, सभी रिश्तेदार एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे थे। शादी में जबरदस्त रौनक थी। वहीं शादी में धर्मेंद्र भी अपने मामा के लड़के के साथ घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक बहुत खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम धर्मेंद्र पहले ही नजर में उसको अपना दिल हार बैठता है और उससे पहले ही नजर में एक तरफा प्यार कर लेता है। दोस्तों, उस लड़की का नाम रागिनी होता है। रागिनी भी जब देखती है कि यह लड़का उसको बार बार देखे जा रहा है तो वह धर्मेंद्र को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती है। उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगती है। अब यह दोनों बार बार एक दूसरे को देखते जा रहे थे। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था, कोई ज्यादा किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब धर्मेंद्र एक प्लेट में थोड़ा सा खाना अपने लिए परोस लेता है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इतने में ही रागिनी भी अपनी प्लेट लेकर उसके बगल वाली कुर्सी पर इस टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों डरते डरते एक दूसरे से हाय बाय बोलने लगते हैं और हाल चाल पूछने लगते हैं, एक दूसरे के नाम वगैरह पूछते हैं और आपस में अपनी अपनी जानकारी एक दूसरे को देते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि यह दोनों आपस में ही दूर के रिश्तेदार ही हैं, लेकिन रिश्ता कुछ ऐसा था कि अगर यह दोनों चाहे तो शादी भी कर सकते थे। इसीलिए
शादी होने के चांस पूरे मिल जाते हैं। इसके बाद जो है धर्मेंद्र रागिनी से उसका फोन नंबर भी ले लेता है। अब शादी समारोह तो खत्म हो गया था, तो सभी अपने घर को वापस लौट जाते हैं। धर्मेंद्र घर पहुंचता है, पहुंचते ही रागिनी को कॉल करता है और यह दोनों रोजाना बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते हुए धर्मेंद्र को पता चलता है कि रागिनी एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती है, उसकी जबकि धर्मेंद्र एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उनके खाने खर्चे में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी। हंसी खुशी अपना जीवन यापन चल रहा था। धीरे धीरे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और यह दोनों दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। एक दिन रागिनी कहती है कि धर्मेंद्र अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो इस पर धर्मेंद्र कहता है, देखो रागिनी, तुम एक अमीर परिवार से हो और मैं एक गरीब परिवार से हूँ। तुम क्या क्या तुम्हारी फैमिली इस शादी के लिए मान जाएगी? तुम्हें तो नहीं लगता है वह लोग कभी शादी के लिए राजी होंगे? तो रागिनी भी कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरी फैमिली कभी भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। दोनों को ही अपनी अपनी परेशानियों का पता था कि यह शादी गार्जियन के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। धर्मेंद्र एक फैसला लेता है और रागिनी से कहता है कि क्यों ना हम किसी से बिन बताए ही शादी कर ले। रागिनी भी मान जाती है। इसके बाद यह चोरी चुपके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन प्यार कभी छुपता नहीं है। जब घर में रागिनी बार बार घर से जाने लगती है तो उसके घर वालों को सख्त शक होने लगता है। वह उसका पीछा करते हैं तो उन्हें सच्चाई का पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनका कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट पक्का हो चुका था। अब इसके पिताजी सोचते हैं, रागिनी के पिताजी सोचते हैं कि ज्यादा हंगामा करने से भी हमारी ही बेइज्जती है, और अब जब कानूनी तौर पर उनकी शादी हो गई है और अभी ज्यादा किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी है, अगर हम अपने इन दोनों को अलग करने की ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो बात सभी जगह फैल सकती है, क्योंकि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। क्यों ना अब इनकी पूरी रीति रिवाज से शादी ही कर दी जाए, हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और हमारी बेटी भी खुश रहेगी। इसके बाद दोनों परिवार आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और शादी की तारीख तय कर दी जाती है। पूरे रीति रिवाज से इनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि अगर रागिनी ने अपनी फैमिली से एक बार भी शादी के बारे में बात की होती तो शायद उनकी फैमिली मान भी सकती थी, क्योंकि इनकी फैमिली अच्छी थी। खैर, अब आगे स्टोरी में क्या होता है, कैसे इनका जीवन एकदम से बदलने वाला है, आइए जानते हैं आगे स्टोरी में। दोस्तों, पहले इनमें दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, इसके बाद कोर्ट मैरिज किया और अब अरेंज मैरिज भी कर चुके थे। इनके जैसा किस्मत तो लाखों में सिर्फ एक या दो को ही होती है। खैर, यह अब दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। रागिनी पढ़ने में लिखने में बहुत इंटरेस्टेड थी, काफी जो है पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी और अच्छी थी। एक दिन धर्मेंद्र से कहती है कि देखिए, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ। तो धर्मेंद्र भी मना नहीं करता है और अपनी पत्नी को की बात को टाल भी नहीं पाता है, लेकिन कहता है कि अगर तुम अब पढ़ाई लिखाई करोगी तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा, कौन ये आगे गाड़ी चलाएगा। रागिनी कहती है कि आप इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। इसके बाद वह अपने ससुराल में रहकर ही पढ़ाई को फिर से शुरू कर देती है और धर्मेंद्र के घर वाले भी अपनी बहू को ज्यादा रोक टोक नहीं लगाते थे, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए वह चाहे जितनी पढ़ाई कर सके उसके परिवार तैयार था। अच्छी बात थी, बहू मन लगाकर पढ़े और किसी मुकाम को हासिल कर ले। समय ऐसे ही व्यतीत हो रहा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद रागिनी को धर्मेंद्र के घर में बहुत सी कमियां दिखाई देने लगती है। वह अपनी माँ से फोन करके बातचीत करती है कि मम्मी जी, यह मेरी जरूरत के अनुसार कुछ भी यहाँ पे सामान नहीं मिलता है। रागिनी की माँ उसे समझाने के बजाय उल्टा उसके दिमाग में धर्मेंद्र के प्रति जहर घोलने का काम कर देती है, जो कि एक माँ को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब रागिनी आए दिन धर्मेंद्र को ताना मारने लगती है, तुमसे कमाया नहीं जाता, घर में कुछ भी सामान जरूरत के हिसाब का नहीं है। शादी से पहले तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते थे मुझे, अब क्या हुआ? तो इतना सब छोटी छोटी बातों पे धर्मेंद्र की माँ भी हिस्सा लेने लगती है, इंटरेस्ट लेने लगती है और रागिनी से कहती है कि बेटी, तुम अमीर घर की हो और मेरे बेटे का तुम्हें पहले से ही पता था कि हम इतने अमीर लोग नहीं हैं। मेरे बेटे ने तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं की थी, तुम खुद ही अपनी मर्जी से उसके साथ यहाँ आई थी। हमसे जितना होता है तुम्हारा यहाँ करते हैं, धीरे धीरे हालत सुधर जाएगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन बेटी, अब अगर तुम दोनों की शादी हो गई है तो तुम अब अगर ऐसा घर में
ऐसे घर में आई हो तो मेरे घर बैठ के कमियां क्यों निकाल रही हो? ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें पहले ही सब कुछ देखना चाहिए था। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। करीब 1 साल उनकी शादी को पूरा हो जाता है, लेकिन रागिनी अपने आदत से बाज नहीं आती है और आए दिन पैसों की तंगी को लेकर रागिनी अपना जो है ताना देती रहती है। एक दिन छोटी सी बात को लेकर रागिनी और धर्मेंद्र में बहस हो जाता है और झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रागिनी अपने मायके सामान लेकर आ जाती है और कोर्ट में केस दर्ज करा के तलाक लेने के लिए फाइल जमा कर देती है। कुछ ही दिन के बाद दोनों का तलाक भी हो जाता है। रागिनी अपनी माँ पापा के साथ रहने लगती है। पढ़ाई तो उसकी चल रही थी और 2 साल खूब मेहनत से पढ़ाई करके वह एक जिला मजिस्ट्रेट यानी कि एक जो है डीएम बन जाती है। उधर धर्मेंद्र अपनी पत्नी को के छोड़कर चले जाने के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। 1 साल के बाद अचानक माँ की तबीयत भी खराब हो जाती है। जो कुछ पैसा था सभी उसके इलाज में लग जाता है, उनके इलाज में लगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता है। माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत से धर्मेंद्र काफी टूट जाता है, ना काम पर जाता है ना कहीं जाता है, बस घर पर ही रहता है। अब खाने खर्चे का गुजारा भी करना दूभर हो गया था, तो वह खुद को संभालता है और किसी काम की तलाश में निकलता है। उसका एक दोस्त होता है जो कि टायर पंचर जोड़ने का काम करता था। उसके पास जाता है, अपनी सारी कहानी उसे सुनाता है और कहता है कि यार भाई कोई काम वगैरह मुझे भी बताओ, मुझे भी इससे जिसे करने के बाद अपनी बहन और अपने बाबूजी का पालन पोषण मैं कर सकूं। बहुत परेशानी में हूँ मैं। इन दोनों तो उसका दोस्त बेझिझक उसे मशवरा देता है कि वह कहता है कि धर्मेंद्र भाई आप भी टायर पंचर की दुकान खोलो, इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है और अच्छी कमाई इसमें है, अच्छा पैसा है और कम पैसों में बिजनेस शुरू हो जाता है और सिर्फ मेहनत करके अपनी मजदूरी आराम से निकाल लोगे। धर्मेंद्र भी सोचता है कि चलो ठीक है, फिलहाल यही काम कर लेता हूँ, आगे देखा जाएगा। लेकिन वह इस काम को थोड़ा अलग लेवल से करने की सोचता है और एक गाड़ी में अपना पंचर जोड़ने का सभी सामान को रखकर गाड़ी के पीछे अपना फोन नंबर लिखवा देता है और कई दीवार पर भी नोट डालकर लिख देता है कि जिस किसी को भी कहीं भी अपनी गाड़ी के पंचर को जुड़वाना है तो हमें कॉल करके हम इस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, तसल्ली बकस आपका काम करेंगे। अब यहाँ कहीं भी गाड़ी गाड़ी या मोटरसाइकिल वाले उस पंचर जुड़वाने के लिए कॉल करते तो वह वहीं पे जाकर उनके टायर पंचर को जोड़ देता था और उसे उनसे कहा वहां तक आने के पैसे और टायर पंचर जोड़ने के सभी पैसे को वह जोड़कर ले लेता था। उसका काम बहुत जल्दी से बड़ा होने लगा, अच्छी कमाई उसकी होने लगी। धर्मेंद्र एक पढ़ा लिखा था, वह अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता और कुछ इस तरह से अपने काम को बहुत जल्दी बड़ा कर लेता है। तभी एक दिन एक आदमी का कॉल आता है और अपनी लोकेशन भेजता है, जो लोकेशन धर्मेंद्र से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर थी। वह पंचर जोड़ने के लिए पहुंचता है, वहां जाकर देखता है कि यह तो एक जिला कलेक्टर की गाड़ी है। फिर यह टायर को देखा और डिग्गी खोलने के लिए जैसे ही गाड़ी के अंदर बटन दबाने घुसता है तो देखता है कि गाड़ी के अंदर रागिनी बैठी हुई है। रागिनी को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है। फिर वह डिग्गी में से जैक निकालकर टायर पंचर जोड़ देता है। अब ड्राइवर धर्मेंद्र से पैसा लेने के लिए बोलता है तो धर्मेंद्र पैसा लेने से मना कर देता है, बोलता है कि मैडम से पैसा नहीं ले सकता, वह एक जिला कलेक्टर डीएम है, आप उनसे बोल देना अगर मुझे कभी उनकी सहायता लेने की आवश्यकता पड़ी तो बस वह मेरी सहायता कर दे। यह सब बातें रागिनी भी गाड़ी में बैठकर सुन रही थी। अपने ड्राइवर को एक कार्ड पर अपना नंबर लिखकर धर्मेंद्र को देने को बोलती हैं कि इनको जब भी हमारी सहायता चाहिए बस एक बार इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। अब धर्मेंद्र उस कार्ड को लेकर चला जाता है और रागिनी भी अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है। शाम को धर्मेंद्र घर पहुंचता है और सोने से पहले उस कार्ड को खोल कर देखता है जो कि फोल्ड करके बंद किया हुआ था। खुलता है तो उसमें से पैसे निकलते हैं और एक फोन नंबर भी लिखा हुआ रहता है। इसके बाद धर्मेंद्र सोचता है कि क्यों ना एक बार कॉल करके बात ही कर ली जाए, पर जब नंबर जो है मिलाता ही है तो वह रात में ही कॉल लगा देता है। रागिनी पहले ही घंटी पर कॉल उठा लेती है, मानो वह कब से बेचैन होकर बैठ के इंतजार कर रही थी कॉल कि कब कॉल आएगी और मैं उठा लूंगी। उसके बाद यह दोनों एक दूसरे के हाल चाल लेते हैं। रागिनी बड़े ही प्यार से पूछती है, धर्मेंद्र ऐसा क्या हुआ जो तुम अब टायर पंचर जोड़ने लगे हो? तो धर्मेंद्र कहता है कि यह सब तुम्हें जानने के लिए मुझसे मिलने आना होगा, यह सब बातें फोन पर नहीं हुआ करती हैं। इसके बाद धर्मेंद्र भी उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि हाँ, मैंने भी
जो है पढ़ाई लिखाई करके इस मुकाम को हासिल कर लिया था जिसकी मैं हमेशा तुमसे बात किया करती थी। और यह ऐसे ही 1 से 2 घंटे बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन धर्मेंद्र और रागिनी को कॉल करती है और बोलती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे, मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानना है, बताओ कहाँ मिलने के लिए आऊं। तो धर्मेंद्र कहता है कि तुम मेरे घर पर ही आ जाओ। तो रागिनी कहती है कि अब एक जिला मजिस्ट्रेट हूँ, ऐसे घर पर नहीं आ सकती, अगर मैं आ गई तो लोग तरह तरह के इल्जाम मुझ पर लगाएंगे, बातें बनाएंगे, यह सब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वह कहती है कि तुम ऐसा करो, मुझे मार्केट में मिलने आओ, मैं अपना वेश बदल कर आ जाऊंगी, तुम मुझे अपने साथ कहीं ले चलना, फिर हम कहीं बैठकर बातचीत कर लेंगे। धर्मेंद्र कहता है ठीक है। इसके बाद धर्मेंद्र बताई गई जगह पर बाइक लेकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद रागिनी आती है और बाइक पर बैठ जाती है। यह दोनों एक पार्क में जाते हैं और अकेले में जाकर बैठ जाते हैं। अब रागिनी पूछती है कि अब तो बता दो कि तुम्हारे साथ यह सब क्या हुआ है, बीते दिनों में मेरे गैर हाजिरी में ये सारी चीज कैसे हुआ, तुम टायर पंचर जोड़ने का काम कर रहे हो। तब धर्मेंद्र बताता है कि तुम्हारे छोड़कर चले जाने के बाद माँ की तबीयत खराब हो गई थी, उनके इलाज के में सभी पैसे खर्च हो गए थे, फिर भी वह बच न पाई, मैं खुद को संभाल नहीं पाया, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही चली गई। फिर मैंने हिम्मत से काम लिया और अपने एक दोस्त की मदद से यह काम स्टार्ट किया और आज ठीक ठाक पैसे मैं कमा लेता हूँ, अपनी बहन और अपनी बाबूजी का पालन पोषण कर रहा हूँ। तभी धर्मेंद्र रागिनी को गौर से देखते हुए कहता है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है। तो रागिनी कहती है कि नहीं। तो धर्मेंद्र पूछता है तो फिर यह मांग में सिंदूर कैसा है, किसके नाम का तुमने लगाया है। तो रागिनी कहती है कि यह तुम्हारे ही नाम का है, हमारे बीच भले ही तलाक हो गया था, लेकिन मैं हमेशा से ही तुम्हें अपना पति मानती हूँ। यह बात सुनकर धर्मेंद्र भी भावुक हो जाता है और कहता है फिर तुमने मेरे साथ यह सब क्यों किया था। उसके बाद रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है कि कुछ मैं तुम्हारे आर्थिक स्थिति से भी परेशान थी, तो कुछ मेरी मम्मी जी ने मुझे भड़का दिया था। मेरी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लड़की अपने मायके से सलाह मशवरा करती है उसका गृहस्थी एक ना एक दिन उजड़ ही जाता है, जो कि मैंने ये काम किया है और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी बिताई थी, मुझे यह सब ज्यादा दिन नहीं झेल पाई, मुझे माफ कर दो धर्मेंद्र, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। धर्मेंद्र भी कहता है कि बड़ी अच्छी बात है, तुम अब एक जिला कलेक्टर बन चुकी हो, अब तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है, मैं एक टायर पंचर जोड़ने वाला हूँ, तुम जिला मजिस्ट्रेट हो, तो हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अब तुम मेरे नाम का सिंदूर भरना बंद कर दो। ज्यादा उदास हो जाती है रागिनी और उसे लगने लगता है कि शायद धर्मेंद्र दूसरी शादी कर चुका है, तो वह रह नहीं पाती है और धर्मेंद्र से पूछ ही लेती है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है। तो धर्मेंद्र कहता है कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, पिताजी ने कई बार कहा कि बेटा शादी कर लो, जिंदगी अभी बहुत लंबी है, ऐसे कब तक रहोगे, लेकिन मैंने कभी दूसरी शादी करने का मन नहीं किया, क्योंकि प्यार और शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही अच्छा लगता है, बार बार नहीं, और यह दोनों काम के एक ही बार होता है। यह बात सुनकर रागिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे धर्मेंद्र के दिल में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दे जाती है। वह धर्मेंद्र से कहती है अब यहाँ से चलो, मुझे जरा मंदिर में जाना है। फिर यह दोनों मंदिर आते हैं और वहाँ रागिनी काली माता के सामने धर्मेंद्र का हाथ थाम लेती है और उसके गले से लिपट कर रोने लगती है और कहती है धर्मेंद्र मुझे फिर से अपना लो, मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद धर्मेंद्र भी अपनी भावनाओं को अब दबा नहीं पाता है और रागिनी के चले जाने के बाद वह हर रात उसे याद करके सोया करता था और वह भी नहीं चाहता था कि अब रागिनी भी उसे जो है अलग रहे या रागिनी को वह मना कर दे। फिर से यह दोनों माँ काली के सामने एक दूसरे को वरमाला डालते हैं और फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी इंटरेस्टिंग। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। रागिनी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में 2 लाइन उनके लिए प्लीज जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी जरा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। एक बात और दोस्तों, कि जो लड़की अपने मायके के टच में ज्यादा रहती है उसका गृहस्थी एक ना एक दिन उजड़ जाता है, जैसे कि रागिनी का।